नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भगवान शिव की आराधना के सबसे बड़े दो पर्व हैं, एक है महाशिवरात्रि और दूसरा है सावन। तो जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, चाहे महाशिवरात्रि में करें, सावन में करें या सोमवार के दिन करें, तो आपको भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, ये सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, भोलेनाथ की आराधना का कोई भी पर्व है, सावन का महीना है या सोमवार के दिन जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग शिव जी की आराधना हमेशा करते हैं, सबको जानकारी होनी चाहिए कि भगवान शिव को हमें क्या चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है, और भोलेनाथ को क्या चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और क्या चढ़ाने से भगवान शिव नाराज भी होते हैं। जो चीज़ें नहीं चढ़ाना है, अगर वो चढ़ाएं तो ऐसा माना जाता है भगवान शिव रुष्ट होते हैं। खास करके कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो बिल्कुल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता है। तो सीधे सीधे आपको बताते हैं कि जब भी आप भगवान शिव का पूजन करें, चाहे महाशिवरात्रि में करें, सावन में करें या सोमवार को करें, तो भगवान शिव की जो सबसे प्रिय चीज़ें हैं उन्हें जरूर चढ़ाएं। पहले आपको बता रहे हैं क्या क्या चढ़ाना है। भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है, और जल में भी अगर थोड़ा गंगा जल मिला हो तो अति उत्तम है। तो भगवान शिव को जल में गंगा जल मिला करके चढ़ाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो गंगा जल मिश्रित जल भगवान भोलेनाथ को जो लोग चढ़ाते हैं, भगवान शिव उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरी और क्या चीज़ चढ़ा सकते हैं? भगवान शिव को बेलपत्र। आपने देखा होगा बेलपत्र 3 पत्ते आपस में जुड़े होते हैं। तो जब बेलपत्र चढ़ाएं तो ध्यान रखिएगा, कटे फटे बेलपत्र जिनमें 3 पत्ते ना हों, ऐसे बेलपत्र ना चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही चढ़ाना उचित होगा। इसके साथ ही भगवान शिव को दूध, दही, शहद, घी, ये आप अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं और मिला करके भी चढ़ा सकते हैं। तो जैसे दूध से स्नान करा दिया, फिर दही से स्नान करा दिया, फिर शहद से स्नान कराया, फिर घी से स्नान कराया, फिर चीनी से स्नान कराते हैं जिसको आप शक्कर कहते हैं, और फिर भगवान शिव को स्वच्छ जल से स्नान कराते हैं। तो ये भगवान शिव को प्रिय चीज़ें हैं, इन चीज़ों से अवश्य अभिषेक करना चाहिए, ये चीज़ें भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही भांग भगवान शिव को प्रिय है, आप भांग अवश्य चढ़ाइए। धतूरा भोलेनाथ को पसंद है, धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा पुष्पों की बात करें तो भगवान शिव को सफ़ेद रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाना चाहिए। और चंदन, सफ़ेद चंदन भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो सफ़ेद चंदन अर्पित करना चाहिए। भस्म शिव पूजा में अवश्य प्रयोग करना चाहिए, तो भस्म भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं। तो ये तो वो सामग्री हो गई जो अवश्य आपको भगवान शिव को चढ़ाना है जब आप शिव पूजन कर रहे हैं। तो ये नोट कर लें, ये सामग्री आप हमेशा भगवान शिव को चढ़ाएं। अब ज़रूरी बात ये है कि क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, तुलसी के पत्ते भगवान शिव को नहीं चढ़ते हैं, इसलिए तुलसी दल कहा जाता है, तुलसी दल भगवान शिव को कभी ना चढ़ाएं। तुलसी दल आप भगवान विष्णु को चढ़ाइए। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, इन्हें भी आप तुलसी दल चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव पूजन में तुलसी दल का प्रयोग ना करें, शिव जी को तुलसी ना चढ़ाएं। इसके साथ ही क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? केतकी का फूल। केतकी को भगवान शिव ने श्राप दिया था, तो केतकी का जो पुष्प है वो भगवान शिव को नहीं चढ़ता है, इसलिए ध्यान रखिएगा
इसको ना चढ़ाएं। इसके साथ ही शंख से जल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अज्ञानतावश शंख से जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं, उससे बचना चाहिए। शंख से जल आप भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं, भगवान विष्णु के किसी भी अवतार को चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव पूजन में शंख का प्रयोग ना करें। शंख में जल भर करके शिव जी को नहीं चढ़ाएं। श्रृंगी आती है ना, जिससे हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, श्रृंगी का इस्तेमाल करिए, उसमें जल भर करके, दूध भर करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इसके साथ ही टूटे हुए चावल ना चढ़ाएं। अक्षत जिसे कहते हैं ना, तो अक्षत वो क्या होता है, पूरा चावल, जिसे साबुत चावल भी बोलते हैं, यानी पूरा पूरा, कहीं से टूटा ना हो। तो पूरा पूरा चावल, साबुत चावल ही चढ़ाना चाहिए। टूटा चावल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अक्षत नाम से स्पष्ट है कि जो छत ना हो, अक्षत यानी जो टूटा हुआ ना हो, ऐसा चावल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारे लोग नारियल का पानी भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, लेकिन कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि नारियल का पानी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये विशेष बातें हैं, जब आप भगवान शिव का पूजन करें तो ये सामग्री ना चढ़ाएं। आप शिव का जब पूजन करते हैं तो किसी पंडित जी की मदद लेकर के, जो भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन है, विशेष अभिषेक है, वो कर रहे हैं, तो जो जो सामग्रियां भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं वो चढ़ाएंगे। और इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, भगवान शिव का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने में क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि प्रमुख चीज़ें तो आपको पता लग गई क्या क्या चढ़नी है, क्या क्या नहीं चढ़नी है। श्रृंगार जब आप भगवान भोलेनाथ का करते हैं अभिषेक के बाद, तो भगवान शिव को वस्त्र में जैसे एक कोई आप वो गमछा ले ले, वो भगवान शिव को वस्त्र पहनाने के लिए, और जनेऊ ले लें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। इसके साथ ही शिव परिवार को भी वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो माता पार्वती को चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, गणेश जी के लिए वस्त्र, गणेश जी के लिए गमछा ले सकते हैं, कार्तिकेय जी के लिए ले सकते हैं। तो इस तरीके से श्रृंगार की जो सामग्री है वो भी अवश्य लेकर के जाएं जब आप अभिषेक करने जा रहे हैं। तो वस्त्र और जनेऊ, इसके साथ ही आप जब भगवान शिव का पूजन करें तो खीर का भोग बनाना चाहिए। खीर का भोग, और खीर का भोग अगर ना बन पाए तो सफ़ेद मिठाई प्रसाद के लिए रखना चाहिए। फल, जो ऋतु फल होता है, जो जिस मौसम में फल मिलता है, मान लीजिए महाशिवरात्रि के समय में आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं तो आपको केला आसानी से मिल जाएगा, सेब मिल जाएगा, बेर मिलेंगे, और संतरा मिलेगा, अंगूर मिलेगा। तो ये सारे फल आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही सावन में अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो सावन में जो फल मिलते हैं वो फल भी आप लेकर के भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। तो शिव पूजन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। सफ़ेद चीज़ें भगवान शिव को ज़्यादा प्रिय हैं, तो सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा अर्पित करें। जैसे सफ़ेद रंग की मिठाई हो गया, ये भगवान शिव को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो घर में खीर बना लें और खीर का भोग भगवान शिव को लगाना चाहिए। और जब रुद्राभिषेक करें तो आप ध्यान रखें अपने परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करें। आप अपने घर में भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं और आप मंदिर जा कर के भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं। जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं उस देवी देवता
को जरूर अपने घर में स्थान देना चाहिए। भगवान शिव हम सब पर कृपा करने वाले हैं, तो आप भगवान शिव की जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, वो भी रख सकते हैं और शिवलिंग भी रख सकते हैं। और शिव जी को आप अपने घर में भी प्रतिदिन जल चढ़ाइए और महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करिए, सावन में रुद्राभिषेक करिए और पंडित जी को बुला करके भी आप अपने घर में रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप पार्थिव शिवलिंग मतलब मिट्टी के बने शिवलिंग, तो आप काली मिट्टी ले आइए, काली मिट्टी के छोटे छोटे शिवलिंग बना लीजिए या एक बड़ा शिवलिंग बना लीजिए और शिव परिवार बना लीजिए। बहुत सारे लोग 108 छोटे छोटे शिवलिंग बना लेते हैं मिट्टी के और एक बड़ी सी परांत में रख करके अभिषेक करते हैं। तो इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का भी अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक जब भी मौका मिले आप महाशिवरात्रि में, सावन में या सोमवार के दिन कर सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और पूरे परिवार को शिव पूजा में शामिल करिए, क्योंकि जब आप पूरे परिवार के साथ भगवान शिव का पूजन करते हैं तो परिवार के सभी लोगों को पॉजिटिविटी की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा से सबके जीवन में उन्नति के अवसर बनने शुरू हो जाते हैं। तो अपने घर के हर सदस्य को पहले से बता के रखिए कि इस दिन हम रुद्राभिषेक करने वाले हैं और उसकी पूरी तैयारी करें और साथ ही उन लोगों से कहें कि वो अपना समय निकाल कर रखें। तो शिव पूजन अवश्य करें। इस कलयुग में भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और शीघ्र फल प्रदान करने वाले देवता हैं। तो शिव जी का पूजन करके आप अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में जो संघर्ष है उसे घटा सकते हैं और भोलेनाथ की कृपा से उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सबको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ हम सब के जीवन में जो संघर्ष है, कष्ट है, परेशानी है, उसे दूर करें, सुख को बढ़ाएं, मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करिए। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।